स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है एक चाय हमारे साथ, स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम चाय इन एसोसिएशन विद थर्ड पल। यार मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, मैंने अपनी लाइफ में ना आज तक इस जैसा यंगेस्ट डायरेक्टर नहीं देखा मैंने लिटरली। जो आज हमारे गेस्ट है उनका नाम है युग यादव। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बुलाया। सो यार मैं लिटरली आपसे कुछ सीखने के लिए यहाँ बुलाया हूँ, टू बी फ्रैंक। क्यों? क्योंकि इस एज में इस मुकाम तक पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं है लिटरली। मैं खुद यार अभी एज बढ़ती जा रही है, बेशक से वैसे दिखता कम वो अलग बात है, लेकिन इस बंदे ने इस एज में इतना कुछ कर लिया है ना। अभी आप सच में सुनेंगे ना, आप भी कहेंगे कि यार इस जैसा कुछ मोटिवेशन हमें चाहिए लिटरली लाइफ के अंदर। तो यार जब आपने स्टार्ट किया था, आपको क्या लगा कि इस इंडस्ट्री में इतना आपको वापसी में मिल पाएगा क्या, जितना आप दे पा रहे हैं इस इंडस्ट्री को? बिगनिंग में तो ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे जब स्कूल टाइम पर था तो मुझे स्कूल के जो टीचर थी, क्लास टीचर, उन्होंने बोल दिया तुम सिनेमा के लिए बने हो। पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, लिखता बहुत अच्छा था। तो जब टीचर बोलती थी तो मुझे जब आया मुंबई तो लोग जब लिख के बताने लगा जल्दी जल्दी लिख कर, तो एक लोगों से प्यार मिलने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आगे टाइम तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। और एक हिम्मत भी थी कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास कलम की ताकत है कि मैं इससे जीत जाऊँगा। बहुत बड़ी बात है ये वाली कि एक बंदे के पास अपनी ताकत अपने साथ लेके चलना, और उनका पास उनकी कलम जो होती है वो हमेशा रहती है, मैंने देखा है। और सच में यार ये वन मैन आर्मी है। राइटिंग से लेके डायरेक्शन से लेके राइटिंग वाला पार्ट ये खुद करते हैं, अपनी फिल्मों का, अपनी शॉर्ट फिल्म्स का। अभी इनकी हाल ही में एक वेब सीरीज शूट हुई है, नाम नहीं लेंगे ऑफ कोर्स अभी। सो अब एक मेरा क्वेश्चन ये रहता है, हमेशा हर एक के साथ रहता है कि आपके इंस्पिरेशन कौन थे? इंस्पिरेशन तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिसको देख के आपको लगा कि नहीं यार मुझे भी यही करना है, इसी इंडस्ट्री में करना है, वरना कुछ नहीं करना मुझे। ऐसे तो 2-3 डायरेक्टर है जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। सत्यजीत राय सर, अरे वाह, और राम गोपाल वर्मा जी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कमर्शियल बहुत ज़्यादा देखे हार्डकोर तो मनमोहन देसाई जी, जिनका कमर्शियल बॉक्स ऑफिस के जादूगर जिनको बोला जाता है। तो उनको देखकर ऐसा लगा कि नहीं है, मैं इनके जैसा तो नहीं कर सकता हूँ कभी भी, सबकी अपनी अलग एनर्जी होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मेरे अंदर जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, मैं 100% देने की। वेरी गुड। अच्छा, अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो किसी और इंडस्ट्री में कैसे, मतलब किस इंडस्ट्री में होते आप? अगर इस दुनिया में नहीं होता तो मैं फिर कहीं नहीं होता, कि मेरे जीवन का हर रास्ता बस सिनेमा तक जाता है। बाकी दुनिया के तमाम रास्ते मेरे लिए नर्क है। तो मैं अगर कलाकार नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल होता, मुझे कोई चपरासी का भी नौकरी नहीं देता। क्योंकि मुझे सिनेमा बनाने और सिनेमा लिखने के अलावा कुछ भी नहीं आता। क्योंकि आज मुंबई में 9-10 साल हो गए और आज तक मैंने कोई नौकरी नहीं किया, कोई जॉब नहीं किया, ना ही किसी को असिस्ट किया। जो भी है महादेव की कृपा है, बाबा का, कि हम लिखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, खुद से सीख कर, ऑब्जर्व करके दुनिया को, लोगों को। और मैं किताबें भी नहीं उतना पढ़ता। जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आप फिल्म मेकर हो तो फिल्में बहुत देखो, किताबें पढ़ो। मेरा मानना है किताबें और फिल्में आपको एंटरटेनिंग दे सकती है, किसी और की जीवन आपको सिखा सकता है। लेकिन आप जो खुद जी रहे हो, महसूस कर रहे हो, अगर उसको आप लिखते हो तो आप वो कभी आपकी फेक नहीं होगी, वो आपकी खुद की महसूस की होगी। तो अगर मैं कुछ भी अगर लिखता भी हूँ तो मैं महसूस करता हूँ, चीज़ को जी रहा हूँ कि क्या वास्तविकता में ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर मैंने कुछ लिख दिया ऐसा कोई इंसिडेंट जो मैंने कभी जिया ही नहीं, तो मुझे कैसे मालूम चले कि जो सामने वाला एक्टर है जो फील कर रहा है वो वास्तविकता में जो जिसके साथ हुआ होगा ऐसा ही फील करेगा। क्योंकि लिखने से पहले या फिर कुछ शूट करने से पहले वो चीज़ पहले खुद ही फील करता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये कि और ये सब चीज़ें कि किताबें पढ़ो आप नॉलेज के लिए, लेकिन किताबें आपको बांध के भी रख देती हैं। फिल्मों भी, क्या फिल्म देख रहे हो, मुझे इस टाइप की फिल्में करनी है, ये सब चीज़ें कि आप उस टाइप की फिल्में करो। उस टाइप की फिल्में तो जैसे कि सिनेमा इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बोलते हैं कि अभी जैसे महाराजा भी बहुत अच्छी फिल्म माने जा रही है, बहुत अच्छी फिल्म बनाए भी वो लोगों ने, स्क्रीन प्ले और रेटिंग बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग। तो आप महाराजा जैसे स्क्रिप्ट लिखो, अरे भाई आप उसी डायरेक्टर को बोल दो फिर से महाराजा जैसे बनाने के लिए, नहीं बना सकते है ना।
या फिर किसी एक्टर को बोलते हैं आप उस फिल्म में जैसे डायलॉग बोलते हो वैसा ही बोल दो। हर की सबकी स्क्रिप्ट या फिर हर एक्टर की अपनी अलग अलग है चीज, एनर्जी भी होती है, क्या कर सकते हैं। और मेरा ये भी है कि अगर आप किताबें और फिल्मों के अलावा आप वास्तविकता जीवन को जितना महसूस करोगे ना, आप उतना अपने क्राफ्ट को पॉलिश करते जाओगे। क्योंकि जब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी और से बात करूँ, तो आपके जीवन की अलग कहानियां होगी, बिल्कुल, जो किसी के पास नहीं है। अभी जैसे कहा जाता है कि रीमेक जो फिल्में होती जा रही है, इसी वजह से कि मैंने आपकी कहानी पढ़ ली, उसमें अरे यार उसने ऐसा किया तो मैं ऐसे कर लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे पहले जिसने सबसे पहले कहानियां लिखना शुरू किया होगा वो किसको पढ़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मेरे सबसे पसंदीदा राइटर जो प्रेमचंद जी, वो हमारे समाज की जो चीजें हो रही हैं उन्हीं को उठा के लिखते थे, महसूस करते थे। वो कहानी कभी भी नकली नहीं हो सकती है, कहीं से चोरी करके नहीं जा सकती है। मेरी जीवन की कहानी है, आपकी जीवन की कहानी है। अगर आप अपनी कहानी खुद बोल रहे हो तो कहाँ से, किसी को मालूम ही नहीं है। वो आज बनाओ या 10 साल के बाद बनाओ, उसका क्लाइमेक्स कोई नहीं जान सकता है कि आपकी खुद की कहानी है या फिर आपने उस चीज को जिया है। बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग मुंबई अभी नए एक्टर्स आना चाहते हैं बनने के लिए, एक्टर बनना कोई वैसे किसी के बस की बात नहीं है, खुद एक इंसान अपने में एक्टर ही होता है। बट जो नए लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को इस इंडस्ट्री में, आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? अभी सबको यहाँ पर वायरल होना है, फेमस होना है। फेमस होने से आप एक्टर नहीं बन पाओगे, आप वहीं पर वो नाच गान मुजरा करते रह जाओगे। जमकर थिएटर करो, लोगों को ऑब्जर्व करो। अपने आपके फैमिली में इतने लोग हैं, आपके पिताजी इतने एक्टिंग करते हैं, माँ इतना एक्टिंग कर रही है, बड़े भैया इतने एक्टिंग, उनको देखो वो कैसे कर रहे हैं। जो बहुत नामचीन लड़का है या लड़की है उसको उठाकर फिल्म बना दो, फ्लॉप हो जाएगी। आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी विजय सेतुपति जी को देख लीजिए, कैसे वो हीरो जैसा दिखते नहीं बट वो जो काम कर रहे हैं, सुपर डिलक्स में देख लीजिए क्या काम किए हुए हैं, या फिर नवाज जी को देख लीजिए। तो इन्होंने अपने क्राफ्ट पर काम किया है। अभी जितने भी अच्छे दिखने वाले लड़के लड़के उनको लगता है मैं रील पर डांस करूंगी, डायलॉग बाजी करेंगे, तो आप किसी का आवाज लेकर कॉपी कर लोगे, लेकिन आपकी आवाज कहाँ गई? आपने थिएटर किया नहीं। और सबसे चीज भी क्या लगता है, जैसे हमारे पास जो प्रोफाइल आते हैं, लोगों ने थिएटर किया 1 साल लिख दिया, 4 साल थिएटर हमने किया है और एक्सपीरियंस के नाम पर कुछ भी नहीं। तो आप थिएटर में भी वही बंक करने के लिए जा रहे हो। तो अगर आप मुंबई आ रहे हो, सिनेमा इंडस्ट्री में काम कर, आपको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये सिनेमा दुनिया युद्ध भूमि है। यहाँ पर कोई नहीं देखता आप किस एज के दिखते हो, क्या हो, कहाँ से आए हो। यहाँ सबके हाथ में तलवार है, हर कोई आपका मतलब कंपटीटर ही है। सही बात। कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको खुद ही आगे बढ़ना है। ये चीज लोगों को सोच कर आना चाहिए। मुंबई की टाइम पास करने वाला शहर नहीं, यहाँ पर कोई किसी पर दरिया दिल नहीं दिखाता है कि तुम चलो अच्छे दिखते हो, तुम बहुत अच्छा काम करो, तुम्हें दे देता हूँ ऐसे। जो लोग लगता है, खास करके लड़कियों को, जिन लड़कियों को ये लगता है ना कि मैं अपने शहर में बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं वहाँ चले जाऊंगी, सूर्य बन जाऊंगी, नहीं हो सकता है। सबके नसीब में नहीं हो चीज। आपसे खूबसूरत और आपसे काबिल यहाँ पर सैकड़ों लड़कियां हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको उस चीज के लिए आपको ये ना सुनना तो पहले समझना पड़ेगा कि, और ये ना का मतलब ये नहीं कि आप काबिलियत आपके अंदर नहीं है, ना इसलिए भी कहा जा रहा है कि आप उस चीज के लिए भी तैयार नहीं हो। आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा कि मैं किस लायक हूँ। और सबको चाहिए मुझे लीड करना है, मुझे लीड करना, छोटा कैरेक्टर नहीं करना है। आप छोटा, अगर आप अच्छे एक्टर हो, आपका कुछ भी सीन नहीं है, आप क्यों डायलॉग बोलते जा रहे हो, सामने वाला डायलॉग बोल रहे हैं, आप बस शांत हो, आपकी एक्टिंग दिख जाएगी, आपकी एक्सप्रेशन। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मेरे सीन में मेरे डायलॉग्स नहीं है, मेरे डायलॉग्स नहीं है, अरे आप डायलॉग्स नहीं है बिना, मेरा मानना है कि रियल एक्टिंग वही होती है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं। आपके इमोशन जो बोल रहे हो ना, साइलेंट एकदम कुछ भी नहीं, आपके वहीं से काम शुरू हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। ये सब सीख कर आपको मुंबई आना पड़ेगा। कि ये मत सोचो कि मैं मुंबई चला जाऊंगा तो वहां जाकर स्ट्रगल करूंगा। मुंबई स्ट्रगल करने के लिए नहीं है, मुंबई यहाँ पर है आपको लड़ने के लिए, यहाँ पर लड़ना है आपको। और आपसे काबिलियत वाले लोग यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग भरे हैं। तो ये मत सोचो कि मैं जाऊंगा और 1 साल में हो जाएगा। 1 साल में नहीं होता है, कुछ टाइम। वो जिसके ऊपर महादेव का कृपा है, वो आया एक दिन, 1 साल में चला गया, निकल गए, वो बात अलग है। लेकिन सबके नसीब में नहीं होता कि रातों रात में मैं स्टार बन गया। ये सारी चीजें आपको सोच समझ करना पड़ेगी। इस सिनेमा दुनिया में आप एक बार ने कदम रख दिया, फिर जीवन भर आप दूसरी दुनिया में जाने के बाद भी आपको इस चीज का हमेशा अफसोस रहेगा। मैं वो टाइम ना आपने पढ़ाई कर पाया,
ना अपने फैमिली को टाइम दे पाए, ना कुछ और काम कर पाए। पूरी अगर आना है तो ये सोच करे कि यही पर करना है, जो भी करना है, करके ही मरना है यहाँ। और और कुछ होगा भी नहीं। ये नहीं कि माइंड में अगर कल को मैं एक्टर नहीं बना, कल को मैं डायरेक्टर नहीं बना तो मैं ये करने लगूंगा। अरे आप तो दिमाग में खुद दोहरे चरित्र लेके घूम रहे हो कि मैं ये नहीं हूं। नहीं, आपको मेरा मानना है कि बाप और लक्ष्य एक ही होते हैं। आपके जैसे आपके बाप का नाम नहीं भूल सकते हो, लक्ष्य का नाम नहीं भूल सकते हो। आपको बोला है मुझे यही बनना है तो मुझे यही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप भूखे सो जाओ, चाहे आपको लोग कितना भी बोल दे कि नहीं तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम मैं कर सकता हूँ, टाइम आएगा मेरा, मैं करूंगा। तो सब्र करो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि अरे यार तुम एक्टर जैसे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, या फिर तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हार गए, घर चले गए। नहीं, सोचो कि तुम घर जाओगे, तुम्हारे गली मोहल्ले के लोग, तुम्हारे स्कूल के लोग क्या सोचेंगे। वापस आ गया। हाँ, वो एग्जाम्पल नहीं बनना है कि लोग बोलेंगे देखो फलना का लड़का गया था मुंबई, आ गया लौट कर। ये एग्जाम्पल बनना है कि देखो उनका लड़का गया था और इतना बड़ा आदमी बन गया। तो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे शहर के लड़के तुमसे सीखे, ये ना कि देखो भैया भी गया था हार कर आ गया। हारना नहीं है। बहुत सही बात है, क्योंकि जीवन में देखो हार जीत लगा रहता है, लेकिन अगर आप खुद से हार जाओगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। लोग आपको हरा रहे, ठीक है, कि आपको मालूम है कि मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा टाइम आएगा। तो अपने काम पर फोकस करो। फालतू वालू जुलू के जो चीज़ें आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आ जाओ और ये कर लोगे, मुंबई में आके इस थिएटर में ग्रुप में आ जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग थिएटर चला रहे हो सब धंधा है। अभी आपको कोई एक्टिंग नहीं सिखाता। जो लोग बोलते हैं ना ये कि तुम आ जाओ हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे थिएटर में, मैं एक्टिंग सिखाता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, मेरे सामने खड़ा करो। कुछ भी डायरेक्टर जो बोलता है मैं तुम्हें एक्टिंग सिखा दूंगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं आपको एक्टिंग सिखाने वाला। आपको एक्टिंग सिर्फ परमात्मा सिखा सकता है, अगर आपके अंदर है काबिलियत तो। ये चीज आप समझ लो कि फालतू में ये सब दुकानों पर मत जाओ कि आप इस इंस्टीट्यूट में चलो जाओ, इस सेक्टर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप यहाँ चलो जाओ, 5 लाख 10 लाख रुपया अगर पैसे देकर ही अगर कोई कला अगर सिखाए जाते ना तो कितने ऐसे एक्टर के बड़े बड़े लड़के भरे पड़े हुए हैं, ओके, आज असफल नहीं होते। सही बात है। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कहीं भी जाने से पहले। ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली में, कि चाहे वो न्यू कमर्स एक्टर्स क्यों ना हो, चाहे वो न्यू कमर्स राइटर्स क्यों ना हो, राइटर क्यों ना हो, मौका मिलता ही नहीं उनको। कहाँ दिखा पाएंगे? डरे हुए लोग ना, डरे तो हो यार। अभी हमने कुछ, मैं सही बताऊं तो मैंने भी किसी से पता किया कि भाई ऐसा कुछ करते हैं, कहते हैं चलो हम सर्च करते हैं कि बेस्ट राइटर जिसने अवार्ड जीते हैं, लिस्ट निकाल के लाओ पहले कौन कौन है। बेस्ट राइटर का देख के लाओ कौन कौन से लिस्ट है वो निकाल के लाओ, उसमें से चूज करेंगे फिर हम कि किसके साथ काम करेंगे। तो जो बन चुके हैं उन्हीं के सामने क्यों हमेशा हम बार बार जाए, सोचो मेरी बात। नहीं, ये चीज लोगों को ऐसा लगता है ना कि जिसका नाम हो चुका है, जो अच्छा काम कर चुका है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको मत बुलाओ, उनको मौका मत दो, लेकिन जो लोग उस कतार में लगे पड़े हुए हैं कि मुझे ये करना है और टैलेंटेड है बहुत है, कि इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं, उनकी कहानियाँ नहीं पढ़ी जा रही है। अभी फिल्म आई थी इतनी, अभी इस साल अभी कितना 8 महीना निकल गया, 8 महीने में हिंदी फिल्म की कौन सी अच्छी फिल्म आई होगी? नहीं, आपको तो अभी ऐसे माइंड में भी कोई भी फिल्म जो आपको लगे कि नहीं उस फिल्म का मुझे ये डायलॉग याद है या फिर ये गाना याद है, तो क्यों नहीं हो रहा है कि आप नए लोगों को मौका नहीं दे रहे हो? ये एक म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी बन गई है, एक डायरेक्टर की जोड़ी बन गई, इस एक्टर के साथ कौन एक्टर चल रहा है, हाँ इतने में आ जा रहे, इसको बुला लो, स्पॉन्सर कौन है, इसको बुला लो। तो आप दुकान बना के रखे हो, धंधा हो गया। सिनेमा से आपको प्यार नहीं है, सबसे अजीब चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, जो कॉरपोरेट का जो हाथ है कि आपसे मीटिंग करेंगे, अच्छा आपके पास फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर है, अरे तो भैया आप किस लिए बैठे हो? फिर अगर मेरे पास फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर है, तो ठीक है आप एक्टर को लेकर आओ, एक्टर के पास जाओ, एक्टर बोलेंगे कि तुम्हारे पास प्रोड्यूसर है, अरे भैया कल को तुम भी ना एक्टर होगे। बड़े डायरेक्टर ने मौका दिया हुआ कि ठीक है तुम पर ट्रस्ट करते, तुमको मौका दे। तुम आज के डेट में एक भी बड़ा एक्टर जो है, मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा है, 4-5 बड़े एक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनको मैंने पहचान के अच्छे हैं अप्रोच किया काम करने के लिए। मैंने फिल्म बनाई है, फिल्म का नाम बदगुमान है। इंडस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने फिल्म का ट्रेलर देखा और फिल्म भी देखा, लोगों ने बहुत तारीफ किया। तारीफ से क्या होगा, पेट तो भरने वाला है नहीं। मैंने बैंक से लोन लेकर फिल्म बनाया, कॉर्पोरेट क्या कहता है, भैया तुमने बैंक से लोन लेकर फिल्म बनाया, तुम्हारे फिल्म में कोई स्टार नहीं, एक स्टार होता तुम चल। स्टार को लेकर फिल्म बनाना सबसे
दुविधा की बात है कि उनका टेंट्रम भी इतना बढ़ जाता है और उसको सिर्फ कॉर्पोरेट ही संभाल सकता है। ये टेंट्रम की बात मुझे याद आई अभी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, किसी एक्टर ने टेंट्रम दिखाया हो सेट पे? ऐसे तो मैं ऐसे एक्टर को कभी कास्ट ही नहीं करता हूँ जिनके टेंट्रम मैं पहले बता देता हूँ, देखिए भैया मेरे सेट पर ज़्यादा तामझाम नहीं रहेगा, ना वैनिटी बैन रहेंगे, ना आपके पीछे 4-5 स्पॉट बॉय घूमते रहेंगे कि मैडम जूस पी लीजिए, सर ये कर लीजिए। अगर आपको सिनेमा से प्यार है, ये रही मेरी स्क्रिप्ट, ये रहा मेरा बजट, आपको करना है। अगर समझ में आ रहा है कि नहीं स्क्रिप्ट में पोटेंशियल है, लड़का अच्छा बना लेगा, तो आप काम करो। अगर लगता है कि नहीं यार ये मेरे को पैसा थोड़ा कम मिल रहा है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है लेकिन मुझे वहाँ नहीं कि ये वैनिटी बैन नहीं मिलेगा, 5 स्टार होटल नहीं मिलेगा, तो आप मना कर सकते हो। लेकिन जब मैं शूट करने लगता हूँ तो उनको समझ में आता है कि ये डायरेक्टर क्यों ऐसा कर रहा है। अगर आपका गांव का कैरेक्टर आपको दे दो वैनिटी वैन, तो आपको अंदर वो गांव कैरेक्टर मिलेगा नहीं। अभी एक एक्टर है बहुत अच्छा काम कर रहा है वेब सीरीज में, उसके पाँव के चप्पल मैंने थोड़े बड़े दे दिए थे, वो बोलता है कि सर ये चप्पल मेरे थोड़े बड़े हैं। गांव में कौन सा लड़का जो गरीब है वो अपने पाँव का ही चप्पल पहने घूमता है? आज गांव में जाओ, जो बहुत गरीब लोग हैं उनके कोई बाप का कोई माँ का ऐसे चप्पल, कोई भैया का चप्पल ले पहनकर, आप अगर इस कंटिन्यूटी में देख रहे हो, कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगे कि अरे यार मेरा तो चप्पल मेरे नाप का होना चाहिए, मेरे शर्ट का मेरे होना। गांव में जाओ, गरीबी को जियो, महसूस करो। उनके पास क्या है, वो मैचिंग नहीं देखते हैं। लड़कियां जो औरतें एक ही ब्लाउज में पूरा साल निकाल देती हैं, और यहाँ सेट पर जाके लड़कियां बोलेंगी हीरोइन, अरे मेरा लिपस्टिक कहाँ गया है, अरे मेरा ब्लाउज मेरे साड़ी से मैच नहीं कर रहा है। आपका कैरेक्टर गाँव की औरत का है, माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हो, आपको नया साड़ी चाहिए, वो लड़की मजदूर है, कहाँ से करेगी बताओ? नहीं कर सकते है ना। तो ये चीज़ आर्टिस्टों को ये समझना भी चाहिए कि टेंट्रम कहाँ होना चाहिए। एक एक्टर के पीछे 10 लोग उनके टीम में, वो 10 का क्या काम है? वो 10 से कुछ काम तो है नहीं ना। सही बात है। आपका काम है एक्टिंग करना, आप एक्टिंग करो। आप मेरा मेकअप वाला है, मेरा हेयर वाला है, मेरा 2 स्पॉट बॉय, मेरा किचन है। आप पहले बार जब एक्टिंग करने के लिए गए होगे, कोई भी बड़ा एक्टर जो आज बड़ा एक्टर बन गया, वो क्या इतना तामझाम लेकर गया होगा? ये चर्बी का खेल है और कुछ नहीं। जो आपको कॉर्पोरेट इतना सारा पैसा दे रहा है ना, ये सब रखा नहीं जा रहा है, तो इसी वजह से ज़्यादा बजट बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं 100 करोड़ की फिल्म चली गई। 100 करोड़ की फिल्म बना दो, दुनिया देखती रह जाएगी। सही बात है। सारा पैसा तो अय्यासी में है। लड़की बुलाओ, पैसा खाओ, पार्टी करो, तो केक काटो, वहाँ सेट पर जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे तुम क्रिकेट खेलने के लिए जाओ, क्रिकेटर बनो, फिर तुम एक्टिंग में क्यों आए? सेट पर किसी और का पैसा जा रहा हो, मेरा पैसा जाए, किसी प्रोड्यूसर का पैसा जाए, पैसा पैसा ही होता है। सही बात है। आपको लग रहा है प्रोड्यूसर का पैसा है, मुझे पिज्जा मंगा दो। खासकर तो भगवान ने असीम कृपा है कि मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिले हैं। बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, जितने भी सीनियर एक्टर लोग हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत कम टेंट्रम होता है। उनको मालूम है मेरा कैरेक्टर कैसा है, लेकिन ये और भी जो मेरे जान पहचान के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ ये टेंट्रम होता रहता है कि ये कर दो, वो कर दो, तो वो नहीं कर सकते ना। आपको लग रहा है प्रोड्यूसर का पैसा है, मैं एक दिन ये गैप ले लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, पैकअप के बाद आप स्क्रिप्ट रीड करो ना, आप अपने काम का तैयारी करो। मेरा आज शूट नहीं है सर, आज मैं सो रहा हूँ सर, आज मैं पार्टी कर रहा हूँ, घूम कर आ जाऊँ। 2018 में मैं एक फिल्म शूट कर रहा था गोवा में, माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और उनका है कि आज मेरा शूट नहीं है तो आज मैं गोवा घूम लेती हूँ। तो आप गोवा घूमने आए कि फिल्म करने के लिए आई हूँ? 100 बार कॉल कर रहे हैं प्रोडक्शन से कि मुझे घूमने के लिए दे दो, मुझे घूमने के लिए दो। मैंने बोल दिया प्रोडक्शन को, उनको बोल दो अगर ऐसा घूमने को, उनका आज ही पैकअप कर दो। मैंने सेट पर इतने टेंट्रम हैं आर्टिस्टों के, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, नॉन आर्टिस्ट हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन ये चीज़ उन लोगों के साथ मत करो ना जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। आप 8 बज रहे हैं, आपको मालूम है जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करते हैं उसके टीम में कितने लोग होते हैं। आप उसमें बोल रहे हो मेरा 8 बज गया, मेरा खाना नहीं आया, मुझे होटल जाना है, तो आप समझो कि जब 20 लोग काम कर रहे हैं और आप इकलौता बोल रहे हो कि मुझे घर जाना है, मुझे सेट पर, मुझे होटल जाना है, मुझे खाना नहीं आया। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनके सीन काट दिए जो उनके डायलॉग्स थे, मैंने हीरोइन के और उसके भाई का डायलॉग कर दिया, तुरंत रीराइट कर दिया। मेरे राइटर होने का ही फायदा है, वो सेट पर खड़ी है, तुरंत उनका गाड़ी मंगा दे, जाने लगी। लेकिन जैसे देख के मैंने सीन करने लगा, मैंने उनको बोल दिया असिस्टेंट को जाकर बोल दो उनको, उनका पैकअप हो गया। जब देखा सीन शूट शुरू हो गया तो उनका चेहरे का रंग बदल गया। अरे नहीं यूँ मैं भी करूँगी। अरे तो भैया पहले आप डिसाइड करो ना कि मुझे ये करना है, या फिर आपको ये ऐसे लोग ना कला से प्यार नहीं है। आपको अगर
किसी भी जो काम करो उसे प्यार नहीं है तो आप फिर बहाना ही करोगे कि मुझे घर जाना है, मुझे ये कर। मेरे से कोई बोलता जीवन भर सिनेमा बनाओ, मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं कभी सेट पर नहीं थकता हूँ, मैं 17 घंटा 18 घंटा शूट करता हूँ, तभी जाकर इतना जल्दी में आदमी कोई काम निकाल रहा है। क्योंकि लोग क्या लगता है मैं 8 घंटे का शिफ्ट रख लेता हूँ, 12 घंटे का शिफ्ट रख लेता हूँ। रखो, मेरे मानने ये नहीं क्या सब एक जैसे आदमी नहीं होते, लेकिन सिनेमा बनाने के लिए आपके अंदर जुनून भरपूर होना चाहिए। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे खाना चाहिए, अरे मुझे टाइम पर खाना नहीं मिला, मुझे सोना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे फ़ोन भी चेक करना। और एक चीज़ जो सेट का टेंट्रम की बात है, यहाँ आर्टिस्ट फ़ोन देखने लगते हैं कि अरे मैं फ़ोन देख रहे हो। आप स्क्रिप्ट को डायलॉग याद नहीं है, डायलॉग ढंग से पढ़ते नहीं है कि मेरे तो इसमें डायलॉग से नहीं है, मैं तो इसमें हूँ ही नहीं, मेरा बस मैं खड़ा रहना है। खड़ा रहना है वही तो आपका सीन है, वही तो आपके एक्सप्रेशन कटेंगे। और कुछ बोल दो, अरे यार डायरेक्टर सर ने ऐसा सुना दिया। तो ये सब चीज़ जब तक आप आर्टिस्ट अपने अंदर ही, और कुछ डायरेक्टर का भी खामियां है जो डायरेक्टर आर्टिस्टों को इतना छोड़ देते हैं। अगर उन्हीं के वजह से जो हमारे सीनियर डायरेक्टर वही लोगों ने छोड़ के रखा है ना, तो सर पर चढ़े हुए हैं। हमारे साथ तो जो एक्टर ऐसे किए हुए हैं तो बहुत गंदे तरीके से सुना है और आज तक मेरे साथ काम भी नहीं करते हैं। और ये अगर काम किए तो एकदम सलीके से। अगर किसी भी कोई भी डायरेक्टर काम कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या फिर बहुत बड़ा डायरेक्टर भी काम कर रहा है, अगर आप वहाँ पर अपने 100% नहीं दे रहे हो सेट पर, आप सेट पर शूटिंग चालू है, आप वैनिटी बैन में बैठे हुए हो, आप अपने फ़ोन से बात कर रहे हो, घर में बात कर रहे हो, रील बना रहे हो, फ़ोटो खींच रहे हो। एक एक्टर है, उनका नाम नहीं लूँगा, अभी अच्छा काम कर रहे हो, अभी 2-3 उनके अच्छा सीरीज अभी आ रहा है, उनको अपना मार्क नहीं याद हो रहा है, बताओ। और मैं क्या NSD के आर्टिस्ट हैं, उनको फ़ोटो निकालना है, सेट पर फ़ोटो निकालना है कि मुझे पोस्ट करना है। ये तो सबसे गंदी चीज़ है कि मुझे सेट पर निकाल के मुझे घर वालों को भेजना है कि मैं यहाँ काम हूँ, दोस्तों को भेजना है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाना है। तो यही कर लो पहले। तुमको नहीं मालूम है तुम्हारे एक फ़ोटो क्लिक लगाने की वजह से प्रोड्यूसर कितना नुकसान हो जाएगा। आप तो पूछते हो नहीं, आपको लगता है कोई डांट दे प्रोड्यूसर का, प्रोडक्शन का बंदा, तो आपको लगा अरे यार आर्टिस्ट का इज्जत नहीं हुआ। तुम इज्जत का काम किए, तुम बिना पूछे फोटो निकाल रहे हो, डाल रहे हो यहाँ वहाँ पर, किसी की करोड़ों का संपत्ति लग रहा है, तो आप बिना पूछे कोई भी बड़ी फिल्म आती है उसका कोई भी फोटो वायरल किया जाता है। कंपनी खुद कॉर्पोरेट करती है, प्रोडक्शन करता है, PR करता है। ये नहीं कि आर्टिस्ट खुद उठाया पोस्ट कर दिया। तो ये चीज़ आर्टिस्टों में मैनर होना चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी ने किसी लीड कैरेक्टर के लिए कास्ट कर दिए तो आप वहाँ पर बाप बन गए। सेट पर एक ही आदमी बाप होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। आप बोलो कि नहीं मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं बहुत स्टार हूँ। और ये भी चीज़ है एक्टरों का टेंट्रम के ऊपर कि लोग, मेरा नाम चल रहा है, एक्टर को बोलेंगे अरे ये इसका सीन काट दो। एक्टरों के अंदर ये कि अरे यार इसका सीन ज़्यादा, ये कौन कैरेक्टर प्ले कर रहा है, इसका सीन कट कर दो यार, ये इसको मत दो, ये इसको दे दो, ये डायलॉग मुझे दे दो। ये क्या है? तो आप खुद ही स्क्रिप्ट लिख लो। एक्टरों के अंदर क्या सबसे बड़े खुन्नस है, लोगों को, एक्टरों को ऐसा लगता है कि मेरे नाम पर फिल्में चल रही है। तो आप खुद ही स्क्रिप्ट लिखो, खुद ही डायरेक्ट करो और बना कर दिखाओ। एक डायरेक्ट एक्टर बता दो जो बहुत बड़ा नामचीन हो और खुद ही स्क्रिप्ट लिखकर बना कर सुपर हिट करवा दे, इतना हिट जैसे बाहुबली टाइप की फिल्म हुई है। नहीं कर सकता है। सबका भगवान ने हर काम सबको अलग अलग बांट के रखा। तो आप डायरेक्टर को काम में इंटरफेयर मत करो। आप डायरेक्टर को जाकर ब्लॉकिंग बता रहे हो कि सर आप ना ब्लॉकिंग ऐसे करो। सबसे चीज़ की एक्टर को उठ के जाके ब्लॉकिंग देखने लग रहे हैं, मेरा कैसा फुटेज है। तो तुम अपने आप को कैसे कोई जज कर पाएगा? अगर मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं किसी और को देता हूँ रीड करने के लिए, जो बुद्धिजीवी हैं, काम कर रहे हैं कि यार भैया देखो, दीदी देखो, सर देखो कैसा जा रहा है। जो आदमी अपना काम करता है उसको सबको अपना काम अच्छा लगता है। तो आप खुद एज एन एक्टर जाकर अपना स्क्रीन देख रहे हो, मतलब आपको अपने डायरेक्टर पर भरोसा नहीं है। तो भरोसा नहीं था, आपने उसके साथ काम क्यों करने के लिए साइन किया? मत करो। ये तो सारा सर डायरेक्टर की बेइज्जती की जा रही है कि आप उठ कर मॉनिटर चेक करने जा रहे हो, डायरेक्टर को बोल रहे हो कि सर ये ब्लॉकिंग सही नहीं है, सर ये सीन ये ऐसे होना चाहिए, यहाँ से बुला दो। तुम खुद ही कर लो। मेरे साथ एक एक्टर ने, मतलब भैया आप अपनी फिल्म बनाना ना तो ये सब करना, मेरी फिल्म में मैं अपने हिसाब से करूँगा। ये मेरे साथ ऐसा नहीं है। बहुत सारे डायरेक्टर, काफ़ी सारे डायरेक्टर इसलिए चुप हो जाते हैं सेट पर, अरे यार कुछ बोल देगा, मार्केट में बोल देगा काम। अरे कोई किसी का काम नहीं खींच सकता है। आपके नसीब में जो महादेव ने ले दिया वो आपको मिलेगा ही। कोई किसी का नसीब नहीं खींच सकता है। लोग बोलते हैं ये इसका करियर खराब कर देगा, ये इसका कोई नहीं खराब कर। 2 सेकंड में भगवान आपकी सांसें खींच सकते हैं। 2 सेकंड्स टाइम नहीं लगेगा। जो लोग बोलते हैं ना धौव जलाते हैं, मेरे पास भी बहुत लोग हैं यार, तुम ऐसे बोल देते हो बिंदास होकर एक्टरों को, लोग तुम्हारे बारे में चुगली करें, करने दो। मैं किसी के भरोसे नहीं आया हूँ। मैं आज तक भगवान भरोसे ही मेरा चल रहा है।
कि कोई भैया मुझे यहाँ से ये कर देगा, मुझे ये फाइनेंस कर देगा, ये मुझे यहाँ पर ये कर देंगे तो सिफारिश करने को तो हो जाएगा। अंत में मेरा काम ही बोलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। पानी मत पियो यार, चाय पिला देंगे आपको। हमारा चाय का शो है और ये वैसे भी ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है। और हमारा जो स्पॉन्सर है उत्तम चाय, उनकी साइट से है ये। आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं बिंदास। उल्टा खोल रहे हो? कैसे बोलेगा? हाँ, हमारी ऑडियंस भी देख लेंगे, दिखा दीजिए उनको। ये क्या है इसमें? चाय। चाय है ऑफ कोर्स, चाय वाला शो है तो चाय मिलेगी बिल्कुल आपको। सो धन्यवाद बड़े भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्पॉन्सर्ड हमारा उत्तम चाय। अच्छा, अभी एक मेरा क्वेश्चन और है, जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनको क्या क्या काम आने चाहिए? क्योंकि उनको लगता है सिर्फ बैठना है मॉनिटर पे और देखना है कि हाँ ये ठीक है, बस 3 काम आते हैं उनको, रोलिंग बोलना, एक्शन बोलना, कट बोलना। तो क्या ये सफिशिएंट है? एक काबिल फिल्म मेकर बनने के लिए आपको पूरा फिल्म मेकिंग आना चाहिए। जैसे कि अभी लोगों को लगता है कि मैंने एक कहानी पढ़ लिया, नाटक डायरेक्ट कर लिया, अब मैं फिल्म डायरेक्ट कर लूँगा। काफ़ी जैसे लोगों को अभी चलन है, या फिर मैंने किसी को असिस्ट कर लिया और फिल्म डायरेक्टर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे कितने डायरेक्टर हैं जिनके असिस्टेंट अभी मार्केट में घूम ही रहे हैं। आपको अपनी फिल्म बनाने के लिए आपको सब काम आना चाहिए। अभी पोस्ट का काम कितना है, लोगों को फॉली मालूम नहीं है कि फॉली में क्या काम होता है, साउंड मिक्सिंग क्या होता है, प्री मिक्सिंग क्या होता है, 5 पॉइंट क्या होता है, डॉल्बी क्या होता है, स्टूडियो मिक्स क्या होता है, एसएफएक्स क्या होता है। तो आपको साउंड का काम मालूम नहीं है। मेन जो पोस्ट है, वीएफएक्स में क्या होता है, एडिटिंग। मेरा है कि आपको फिल्म मेकर बनना है, आपको सबसे पहले तो कहानी, हाँ पोस्ट तो मतलब बैकबोन होना चाहिए आपको। पोस्ट में चीज़ें बनती हैं और बिगड़ती भी हैं। आप किसी को असिस्ट करे काम नहीं सीख सकते हो। मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया है। और असिस्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं उसको भड़का रहा हूँ कि आप असिस्ट मत करो किसी को। असिस्टेंट में क्या हो जाता है कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपको दे दिया गया कॉस्ट्यूम देखने के लिए, आप कॉस्ट्यूम ही देख रहे हैं, आपको सेट पर बुलाया ही नहीं जा रहा है। एक एडी है, उसको बुलाया जा रहा है आर्टिस्ट को बुलाने के लिए, उसको मालूम नहीं स्क्रिप्टिंग में क्या होती है, पोस्ट में क्या होता है, उसी में खुश है। मेरे पैसे मिल जा रहे हैं, मैं एक्टरों के साथ फोटो निकाल ले रहा हूँ, मेरा नाम आ जा रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर में। ये करने से आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, आप जीवन भर असिस्टेंट डायरेक्टर ही करते रह जाओगे। आपको डायरेक्टर बनना है, अच्छी फिल्में बनानी है, आपको पूरा काम आना चाहिए। डायरेक्टर का काम होता है उसको बताना कि मुझे ऐसा चाहिए, तो वो ऐसा करके बताएगा। ये तो सारा वही देगा ना। वही। और यहाँ बहुत सारे जो असिस्टेंट उनको क्या लगता है, वो ऐसे ही उनको यही लग रहा है कि मैं सर उनको हायर कर लिए तो वही सब कुछ करे। ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टर उनको बताता है कि मुझे इस टाइप का मेकअप चाहिए। मेरी फिल्म में अगर लड़की का कैरेक्टर गांवटी है तो उसके मेकअप थोड़े डल चाहिए। तो आपको मेकअप का भी सेंस होना चाहिए कि अभी लड़की का रात का सीन शूट कर रहे हैं, उसको लिपस्टिक लगा दी है, नींद में लिपस्टिक लगा कर सोई है, आंखों में काजल लगा कर सोई हुई है। कौन ऐसा सोता है? कोई सोता है? नहीं। तो ये आपको जब मालूम नहीं रहेगा तो मेकअप वाला कुछ भी लिपा पोती करके चला जाएगा और बाद में आप उसको पेमेंट दे दोगे। तो एज अ डायरेक्टर आपको जितने डिपार्टमेंट तो बहुत है फिल्म मेकिंग में, आपको हर डिपार्टमेंट में काम कैसे सीख पाओगे, उस चीज़ के लिए अलग से काम सीख कर एक्स्ट्रा काम। यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर है, मैं 2015 में जब आया सीखने के लिए सिनेमा, मुझे कोई असिस्टेंट भी नहीं रखता था। मेरा एज 15 साल था। फारूक सिद्दीकी एक डायरेक्टर है विजय पथ के, उन्होंने मुझे बोला कि देखो तुम्हारा जो एज है बहुत कम है, तुमको पहले बैकबोन अपना मजबूत करना पड़ेगा, पोस्ट सीख लो। कोई असिस्टेंट भी नहीं रख रहा है, मत करो तुम किसी को असिस्ट। एक तो मैं राइटर हूँ, तो हमारे अंदर ये चीज़ है कि मेरे कोई बोल देगा जाओ ये चेयर लेकर आओ, तो मुझे अरे भैया मैं राइटर हूँ, मैं चेयर लेके क्यों आऊँ? आप मुझे ऐसा काम बताओ ना जो मैं करके बता सकता हूँ। कैसे अपने आप से सारा कुछ सीख सकते हैं फिल्म मेकर बनने के लिए आपको हर चीज़ पर डिटेलिंग में वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप फिल्म स्कूल चले जाओ, फिल्म स्कूल भी अब धंधा बन चुका है। वहाँ भी जो लोग आप पैसे दो ये करो, वहाँ जाकर लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अलग ही वहाँ ड्रामा चल रहा है, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो वो चीज़ करके आप फिल्म मेकिंग में नहीं कर सकते हो ना। आपको काम क्या है,
आपको स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, कहानी की समझ होनी चाहिए। जो डायरेक्टर है उनको कास्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए कि मेरी कहानी में, मेरे किरदार में कौन एक्टर फिट हो पाएगा। डायरेक्टर को टोटली काम आना चाहिए फिल्म मेकिंग का। कल को उसको कोई बेवकूफ़ ना बने। आपको सेंसर तक का काम आना चाहिए कि मेरे फिल्म का सेंसर कैसे निकलता है, मेरी फिल्म का मार्केटिंग कैसे होगी, मेरी फिल्म सेल कैसे होगी। सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप किसी के भरोसे रहोगे तो आपका चूना लगेगा, लोग लूट कर जाएंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो। अगर कोई प्रोड्यूसर है बाहर से, उसको प्रोड्यूसर बनना है, सिनेमा दुनिया में आ गया, मुझे फिल्म बनाना है, लोग उसको लूट लेंगे। प्रोड्यूसर बनने के लिए भी आपको सब कुछ जानना पड़ेगा कि फिल्म मेकिंग में कितने डिपार्टमेंट में कहाँ पर कितने पैसे खर्च होते हैं और कौन सा काम कैसा होता है, नहीं तो आपको लूट लेंगे। क्यों फिल्म में लोग बाहर के प्रोड्यूसर आ रहे हैं और उनका पैसा खराब चला जा रहा है, तो जो टैलेंटेड डायरेक्टर है उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। चलिए, आपका जो मेमोरेबल प्रोजेक्ट कौन सा रहा है अभी तक, जितने भी आपने प्रोजेक्ट करे हैं अपने लाइफ में? जब आप 15 साल की उम्र में यहाँ पर आ चुके थे तो ऑलमोस्ट आपने 10 साल 9 साल मुंबई में बिता लिए अभी तक। तो अभी तक 9 साल में कौन सा ऐसा यादगार प्रोजेक्ट आपका रहा कि यार ये करके मुझे मजा आ गया? बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं 4-5 जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि नहीं ये काम करके। जैसे अभी ही मैंने HPCL का ऐड लिखा था, तो वो ऐड मेरे लिए बहुत था कि यार वो ऐड करना मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर मैंने अनु कपूर जी के साथ जो लिखा था 2017 के टाइम पर, उनके साथ में सुहाना सफर अनु कपूर करते थे हम लोग डबिंग में। तो उनके साथ काम करके मैंने एक चीज़ देखा कि यार एक बिना गैप लिए और एक साथ में 4-4 पन्ने का डब कर रहे हैं। तो मेरे साथ बहुत तरह के एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा हूँ जिनको मैं टीवी पे देखता था, सतीश कौशिक जी के साथ जब काम करे तो मुझे ऐसा लगता है उनके साथ एक अलग एनर्जी महसूस होती है। और अभी तक कोई ऐसा एक्टर या कोई डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? है कुछ एक्टर जिनके साथ, बहुत सारे ऐसे भी एक्टर तो अभी निकलते आ रहे हैं जिनके साथ मुझे काम करना है। कुछ बहुत अच्छे अभी OTT में अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी नाम हम लेना अच्छा नहीं, फिर एक्टरों में बहुत बड़ा भाव आ जाता है। फिर कल को उनको जाऊंगा तो बोलेंगे यार ये तो मेरे साथ काम करना ही चाहता था। वैसे तो इनके साथ बातें आपको लग रहा होगा कि खत्म होने वाली नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम इनके साथ फिर से एक बार बैठेंगे, एक बार फिर से आपको बुलाऊंगा मैं अपने सीजन 2 में, क्योंकि अभी मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चंस ही मैंने पूछे हैं, जो हमारे पास इतना पिटारा हमारे पास खुला हुआ है। अभी कम से कम 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम ये कंटेंट आगे कंटिन्यू करेंगे इनके साथ सीजन 2 में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड विद युग जादव एंड बहुत बेस्ट विशेस आपके लिए। और आपकी वेब सीरीज जो आने वाली है जल्दी वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे दिखे हमें, और जब दिखेगा नाम डायरेक्टेड बाय युग यादव तो भाई खुशी तो होने वाली बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार आने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को। एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। हमारे इतने एपिसोड्स हो चुके हैं शूट। थैंक यू सो मच।